2019 को समस्त मतदान दल अपना ईवीएम प्राप्त करेंगे। ईवीएम प्राप्त करते समय सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त ईवीएम उसी पोलिंग बूथ की है जिस पोलिंग बूथ के आप मतदान अधिकारी हैं। ईवीएम के तीसरे जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है वीवीपैट कंपोनेंट के संबंध में सावधानी बरती जाए कि मॉक पोल से पूर्व किसी भी दशा में वीवीपैट के बॉक्स को नहीं खोला जाएगा, न ही इसकी शुद्धता की जांच की जाएगी। परिवहन के समय आड़ा और तिरछा नहीं रखा जाएगा, साथ ही किसी भी तेज प्रकाश और सीधे धूप में भी नहीं रखा जाएगा। मतदान दल द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त बीयू और सीयू पर विधिवत एआरओ द्वारा सील किया गया है। बीयू एवं सीयू को जोड़कर उनकी क्रियाशीलता की जांच की जाए। आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल प्रातः 6 बजे प्रारंभ होना है। इससे ठीक आधा घंटे पूर्व मॉक पोल की तैयारी के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर इसको तैयार कर लिया जाए। मॉक पोल के समय ईवीएम के तीनों कंपोनेंट, तीनों यूनिट सीयू, बीयू एंड वीवीपैट को एक ही मेज पर रखा जाएगा। बैलेट यूनिट की कनेक्टर केबल के कनेक्टर को वीवीपैट के पिछले हिस्से, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीयू इंटरफेस जहां पर लिखा है इस तरह से खोलकर लाल से लाल और काले से काले का मिलान करते हुए इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। वीवीपैट के पिछले हिस्से में पेपर रोल नोब को वर्टिकल अर्थात खड़ी स्थिति में अनलॉक किया जाएगा। वीवीपैट के कनेक्टर केबल को कंट्रोल यूनिट के बीयू इंटरफेस वाले हिस्से से जैसे कर लाल से लाल और काले से काले का मिलान करते हुए जोड़ा जाएगा। कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन किया जाएगा। अब सीयू ऑन करेंगे, तत्काल आपको वीवीपैट के डिस्प्ले विंडो पर 7 पर्चियां गिरते हुए दिखेंगी और ईवीएम अपने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सेल्फ डायग्नोस्टिक करेगी। साथ में ईवीएम इज रेडी होने तक इंतजार किया जाएगा। एक बार पुनः स्मृत कराना चाहेंगे, बैलेट यूनिट को वीवीपैट के साथ, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा। स्विच ऑन करने के पश्चात तारीख बदल जाने के बाद रियल टाइम क्लॉक इलेक्शन एक्सीडिंग दिखाती है, जिस वजह से मॉक पोल या किसी पोल से पूर्व एक बार ईवीएम को क्लियर किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए CRC किया जाएगा। ईवीएम रेडी होने के बाद निर्धारित समय 6 बजे मॉक पोल न्यूनतम 2 पोलिंग मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराया जाएगा। 15 मिनट तक मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थित होने का इंतजार किया जा सकता है। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति न होने पर स्वयं मतदान दल द्वारा मॉक पोल कराया जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं के उपस्थित होने पर टोटल बटन दबाकर यह दिखा दिया जाए कि कंट्रोल यूनिट में कोई भी मत दर्ज नहीं है। साथ ही वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोल के दिखा दिया जाए कि इसमें वही 7 पर्चियां पड़ी हैं जो कि वीवीपैट के सेल्फ टेस्ट के समय इन पर्चियों में नॉट टू बी काउंटेड लिखा रहेगा। इसके उपरांत मॉक पोल प्रारंभ कराने के लिए कंट्रोल यूनिट से बैलेट को जारी किया जाएगा, जिस समय कंट्रोल यूनिट पर लाल बत्ती प्रदर्शित होगी। बैलेट यूनिट पर ग्रीन लैंप रेडी की दशा में चालू हो जाएगा। इसके बाद वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अपने मनपसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए अनुग्रहित किया जाएगा। इसमें हम देखिए क्रम संख्या 8 पर मत डाल रहे हैं। इसके तत्पश्चात हमारे वीवीपैट में ये स्लिप प्रदर्शित होगी जिसमें क्रमांक और चुनाव निशान वो प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात ही व्हीप की आवाज इसमें आएगी। न्यूनतम 50 मत दर्ज किए जाएंगे। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रत्येक प्रत्याशी के बटन को दबाकर मॉक पोल कराया गया है नोटा सहित। मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन दबा करके मॉक पोल को समाप्त
किया जाएगा। मॉक पोल क्लोज हो जाने के उपरांत रिजेक्ट बटन दबा करके कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले यूनिट पर प्रत्याशीवार प्रदर्शित होने वाले परिणाम को सावधानी पूर्वक नोट किया जाएगा। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स के अंदर पड़ी हुई स्लिप्स को निकाला जाएगा और निकालने के पश्चात इन स्लिपों को प्रत्याशीवार अलग अलग रखा जाएगा और इसमें जो 7 पर्चियां कटी हैं नॉट टू बी काउंटेड वो अलग रखी जाएंगी। इनको प्रत्याशीवार हमारे कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से मिलान कराया जाएगा। तत्पश्चात मतदान अभिकर्ता हमारे सीयू और बैलेट स्लिप के रिजल्ट से संतुष्ट हो जाए, उसके उपरांत कंट्रोल यूनिट को क्लियर कर लिया जाए। कर लेने के उपरांत टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके कंट्रोल यूनिट में अब कोई भी मत दर्ज नहीं है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में अब कोई स्लिप अवशेष नहीं है। ये मतदान अभिकर्ताओं को दिखा करके सुनिश्चित कर लिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। इन पर्चियों को जो रिजल्ट कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट निकला उससे मिलान करके मतदातावार अलग अलग किया जाएगा। इसमें 7 पर्चियां नॉट टू बी काउंटेड होंगी। इनको इस काले लिफाफे रख करके इसको सील किया जाएगा। काले लिफाफे के ऊपर विधानसभा का नाम, क्रमांक, मतदेय स्थल का नाम, क्रमांक और पोल डे की तारीख लिखी जाएगी। इसके बाद इस पे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिर इसको एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर के बॉक्स में रख करके पिंक पेपर सील से इसको सील किया जाएगा। उस पर भी मतदान अभिकर्ताओं के और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत हमारी कंट्रोल यूनिट को सील किया जाएगा। सीयू को सील करने के लिए ये आप देख रहे हैं रिजल्ट सेक्शन, ये पीठासीन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र वाला पोर्शन है। इसके अंतः भाग को ग्रीन पेपर सील से इस प्रकार लगाया जाए कि ये आंतरिक भाग बंद होने पर ऊपर के छिद्रों से हमारा ग्रीन भाग प्रदर्शित होना चाहिए। रिजल्ट सेक्शन के इनर भाग को इस प्रकार से बंद कर दिया जाएगा। स्पेशल टैग से रिजल्ट सेक्शन के कॉर्नर इनर भाग के कॉर्नर लैच को स्पेशल टैग द्वारा इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे कि हमारा क्लोज बटन ना ही छुपे और इस धागे को इनके सिरों में डाल के सील किया जाएगा। सील करते समय सुनिश्चित किया जाए कोई भी मोम या लाख क्लोज बटन के ऊपर न गिरे। उसके बाद ऊपरी कवर को बंद करके एड्रेस टैग के द्वारा रिजल्ट सेक्शन के कॉर्नर लैच को एड्रेस टैग से सील बंद किया जाएगा। एबीसीडी स्टेप सील को लगाने के लिए ध्यान देंगे कि ए को इस प्रकार कंट्रोल यूनिट के ऊपरी हिस्से पर रखेंगे, उसके ऊपर ग्रीन सील चिपकाई जाएगी। ग्रीन सील के बगल में एडिसिव टेप को हटाकर बी भाग को ए के ऊपर चस्पा किया जाएगा। चस्पा करने पर सी ऊपर प्रदर्शित होगा। इसके सी भाग के एडिसिव टेप को हटाने के उपरांत ग्रीन पेपर सील के ऊपरी सिरे को उसके ऊपर रख करके पूरे राउंड लगाते हुए एबीसीडी स्टेप सील को वापस डी भाग को सी के ऊपर एडिसिव टेप हटाते हुए चस्पा किया जाएगा। ग्रीन पेपर सील के प्रदर्शित हो रहे भाग पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर और पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर करेंगे। आपकी कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। तत्पश्चात हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एक बार पुनः सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि इसमें अब कोई भी वोटर स्लिप पड़ी हुई नहीं है। तत्पश्चात
वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स के सिरों को एड्रेस टैग द्वारा धागा डाल करके और सील बंद कर दिया जाएगा। यूनिट ऑन करने पर वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। पीठासीन अधिकारी द्वारा एक घोषणा की जाएगी मतदान प्रारंभ होने की। वास्तविक मतदान के समय ये अवश्य ध्यान में रखना है कि वीवीपैट और बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेंगे और हमारी कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी तृतीय के पास रहेगी। वास्तविक स्थितियां और त्रुटियों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वास्तविक मतदान के समय कंट्रोल यूनिट, वैलिड यूनिट खराब हो जाने की स्थिति में कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, वैलिड यूनिट तीनों यूनिटों को परिवर्तित किया जाएगा। तीनों यूनिटें परिवर्तित होने की दिशा में प्रत्येक प्रत्याशी को एक एक मत डलवाकर मॉक पोल कराया जाना अनिवार्य है। मात्र वीवीपैट खराब हो जाने की दिशा में वीवीपैट को ही बदला जाएगा, मॉक पोल नहीं कराया जाएगा। किसी भी मॉक पोल के समय कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट या वैलिड यूनिट के खराब हो जाने पर मात्र खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। तीनों को जोड़ने पर यदि लिंक एरर प्रदर्शित होती है तो एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया जाएगा। लिंक एरर पुनः प्रदर्शित होती है तो तीनों कंपोनेंट्स को परिवर्तित कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति एरर कोड 1 कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पे एरर कोड 1 रिप्लेस बैटरी प्रदर्शित होने पर समझा जाए वीवीपैट की बैटरी बदली जानी आवश्यक है, जिसको कि बदला जा सकेगा। इस स्थिति में किसी भी दशा में एरर नंबर 1 आने पर वीवीपैट को नहीं बदला जाएगा, केवल बैटरी ही इसमें बदली जाएगी। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर 2.1, 2.2, 2.3 के क्रम में 2.13 तक कोई भी एरर प्रदर्शित होने पर वीवीपैट को बदला जाएगा। कुछ वास्तविक स्थितियां जिस समय कोई भी मतदाता यह कहता है कि मेरे द्वारा दर्ज किया गया वोट दर्ज नहीं हुआ है, ना ही मुझे पर्ची दिखाई दी है और ना ही मुझे बजर की आवाज सुनाई दी है, पीठासीन अधिकारी उस समय अपने कंट्रोल यूनिट के बिजी लैंप से लाल बिजी लैंप जल रही है तो मतदाता का मत दर्ज नहीं हुआ है, उनको वोटिंग कंपार्टमेंट में दोबारा मत दर्ज करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसमें किसी भी दशा में पीठासीन अधिकारी, क्योंकि ये मतदान गोपनीय है, वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। केवल कंट्रोल यूनिट से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो मत देने गया है उसने अभी अपना मत इसमें नहीं डाला है। यदि कोई व्यक्ति मतदाता यह कहता है कि उसका मत दर्ज नहीं हुआ है, उस दशा में यदि बिजी लैंप बंद हो गई है, इसका मतलब है बिजी लैंप बंद हो गई है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर कोई भी एरर प्रदर्शित नहीं हो रही है, इससे स्वतः स्पष्ट है कि मतदाता द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है, असत्य है, उनका मत दर्ज हो चुका है, उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा। तीसरी स्थिति में कि वीवीपैट डिस्प्ले विंडो पर स्लिप कट करके बॉक्स में नहीं गिरेगी। ऐसी स्थिति में जब तक वीवीपैट की बैलेट स्लिप बॉक्स में नहीं गिरेगी, मत कंट्रोल यूनिट में दर्ज नहीं होगा। ऐसी दशा में तत्काल सीयू को ऑफ करके वीवीपैट को बदलवाया जाएगा और वही मतदाता वोटर पर्ची लटक गई थी, उसी मतदाता को पुनः मत डालने की अनुमति दी जाएगी, जिसका जिक्र पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी डायरी में हैंडबुक के निर्देशानुसार किया जाना अनिवार्य है। मतदान समाप्ति के क्लोज बटन को, ऊपरी कवर को हटाकर क्लोज बटन दबाकर मतदान की समाप्ति करा दी जाएगी। साथ ही इनके ऑफ करने के, कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के उपरांत
इनके निर्धारित बॉक्सों में रख करके सीलबंद किया जाएगा। अधिकारी मैनपुरी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मैनपुरी के मार्ग निर्देशन में बने इस वीडियो को देखने के उपरांत हम आश्वस्त है कि हमारे समस्त मतदान कार्मिक दिनांक 23/4/2019 को संपन्न होने वाले सामान्य लोकसभा निर्वाचन को ठीक ढंग से संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।